पूर्व से लेकर पश्चिम तक तकरीबन 2500 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले अनंत हिमालय की गोद में पलती ठंडे पानी की मछलियां। अगर एक सरसरी निगाह डालें तो भारत में कुल 154 प्रकार की ठंडे पानी की मछलियां पाई जाती हैं, जिनमें से एक है ट्राउट मछली, जो भारत में अगर सबसे ज्यादा कहीं पाई जाती है तो वो है राज्य जम्मू कश्मीर। प्रकृति के वरदान और वक्त के थपेड़ों को झेलते हुए भी सभी के आकर्षण का एक मुख्य केंद्र कश्मीर। सुनहरी किरणों की चादर ओढ़े इत्मीनान से थमा झीलों का पानी, अपनी मस्ती में ही चलते शिकारे, बर्फ से ढके पहाड़ और हरी भरी वादियां। ऐसी कौन सी कुदरती खूबसूरती है इस वादी की जिस पर कुछ ना लिखा गया हो। नहीं लिखा गया है तो बस यहां की प्राकृतिक संपदा और संसाधनों पर, जैसे कि यहां पाई जाने वाली ट्राउट मछलियां। सैमन परिवार से संबंध रखने वाली ट्राउट मछलियां भी रंग रूप और बनावट के आधार पर तकरीबन 19 प्रकार की होती हैं, लेकिन ब्राउन और रेनबो ऐसी 2 ट्राउट मछलियां हैं जो अपनी उपयोगिता के दम पर सबकी पहली पसंद बनी हुई हैं। मूल रूप से यूरोप में पाई जाने वाली ट्राउट की पहली खेप सन 1889 में एफ.जे. मिशेल नाम के एक यूरोपीय व्यापारी द्वारा यहां लाई गई थी, लेकिन कुछ खास सफलता हाथ ना लगने के कारण 1901 में ट्राउट मछलियों की एक और खेप मंगवाई गई। इस बार उसकी मेहनत रंग लाई और वो ट्राउट मछली की ब्राउन प्रजाति को बचाने और बढ़ाने में कामयाब रहा। उसके बाद धीरे धीरे ट्राउट की बढ़ती लोकप्रियता के चलते ही उस समय के महाराजा ने भी हरवन में एक फार्म स्थापित कर दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि मछली पकड़ने को एक खेल के रूप में विकसित किया जाए। लेकिन एक बार की बाढ़ ने इन्हें फार्म के सीमित पानी से निकाल आम आदमी की नदियों तक पहुंचा दिया, और इस तरह ट्राउट अमीरों के मनोरंजन के साथ साथ जरूरतमंदों को काम और आय दिलाने का साधन भी बन गई। जम्मू और कश्मीर सरकार के मत्स्य विभाग ने 1984 में शुरू किया ट्राउट फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट, जिसमें उसकी मदद की यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने। प्रोजेक्ट शुरू करने की सबसे बड़ी व मुख्य जरूरत थी अत्यंत साफ सुथरा और बहता पानी, और ये जरूरत पूरी हुई अनंतनाग जिले के कोकरनाग में, श्रीनगर से 85 किलोमीटर दूर और तकरीबन 1500 मीटर की ऊंचाई पर खड़े कोकरनाग में विदेशी विशेषज्ञों द्वारा की गई जल की जांच पड़ताल के बाद जब सकारात्मक परिणाम आया तो उसके तुरंत बाद ही ट्राउट मछली के 90,000 अंडाणुओं को यहाँ लाया गया। इन सभी अंडाणुओं की जीवन दर 100% रही और इनके जीवन ने सरकार और कार्यरत लोगों की उम्मीदों को भी जिंदा रखा। आज कश्मीर ठंडे पानी की मछलियों के उत्पादन में केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया महाद्वीप में सबसे आगे निकल चुका है। मछली पालन के प्रमुख केंद्र कोकरनाग फार्म के अंतर्गत आज पूरे राज्य में 26 अन्य उप केंद्र भी स्थापित हो चुके हैं। इस साल हमने राज्य के आम आदमी के साथ साथ अन्य दूसरे राज्यों जैसे कि उत्तर प्रदेश और सिक्किम आदि को भी तकरीबन 60 मीट्रिक टन ट्राउट फिश मुहैया कराई है। हमने कई एग कंसाइनमेंट भी दूसरे राज्यों को भेजे हैं। ट्राउट प्रजाति में नर और मादा ट्राउट मछली में भिन्नता पाई जाती है। मादा ट्राउट का पेट नर ट्राउट की अपेक्षा अधिक बाहर को निकला होता है। नर ट्राउट के निचले जबड़े पर गांठ बनी होती है और इसके मुंह का ऊपरी उठान नुकीला होता है। कोकरनाग प्रोजेक्ट के अंतर्गत कई केंद्र खोले गए हैं जहां ट्राउट मछली के अंडों को पाला और बेचा जाता है। इन केंद्रों पर बीज उत्पत्ति के लिए केवल वयस्क ट्राउट मछलियों को ही लिया जाता है। इस प्रक्रिया में पहले तैयार मादा मछलियों को हल्का सा एनेस्थीसिया देकर बेहोश किया जाता है। हैचरी में ले जाकर उनके अंडों को पृथक कर लिया जाता है, जिसके बाद इन्हें वापस उनके स्थान पर छोड़ दिया जाता है।
बीज पोषण के दूसरे चरण में नर मछलियों को भी बेहोशी की दवा दे उनके दूध से उन अंडों को सींचा जाता है और फिर उन्हें भी छोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया में मादा ट्राउट और नर ट्राउट दोनों को ही नुकसान नहीं होता। अंडों का फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर ही अपना अंतिम रूप लेता है, जिसके बाद इन अंडों को धोकर 1 घंटे वाटर हार्डनिंग के लिए रख दिया जाता है। वाटर हार्डनिंग के बाद अंडों की गिनती कर उन्हें हैचिंग ट्रे में रखा जाता है, जहां पर वो थोड़े और सख्त हो जाते हैं। इसके बाद अंडों में से मृत अंडों को पहचान उन्हें बाकी अंडों से अलग कर दिया जाता है। फर्टिलाइजेशन के 21 दिनों के बाद भ्रूण ट्राउट के नेत्र विकसित हो जाते हैं। एक बार ये भ्रूण प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर ले तो इन्हें खास तरीके से बने बक्सों में यहां वहां आसानी से ले जाया जा सकता है। नेत्र विकसित कर चुके भ्रूण मछली के शरीर के चारों ओर एक जर्दी की थैली, जिसे योक फ्राई भी कहा जाता है, विकसित होती है। जब तक भ्रूण छोटी मछली बन ऊपरी भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं होता, तब तक वो अपनी इसी थैली का भोजन के रूप में उपयोग करता है। और जब एक बार वो तैरने योग्य हो जाए तो उन्हें अलग अलग पोषक टैंकों में सुरक्षित डाल दिया जाता है। ट्राउट फार्मिंग के लिए यहाँ पर पहाड़ों से तेजी से उतरते पानी को आयताकार बड़ी बड़ी नहरों के रूप में संचालित किया जाता है, जो अपने जाली लगे मुहाने पर एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। इससे ट्राउट मछलियों को अलग अलग पालने में तो सहायता मिलती ही है, साथ ही प्रत्येक नहर में पानी का बहाव भी बना रहता है, जो कि ट्राउट मछलियों की पहली जरूरत है। दरअसल पानी को संकलित करने का यह तरीका अमेरिकी देशों की देन है, जबकि यूरोपीय पद्धति इससे भिन्न होती है। इन मछलियों की उपयोगिता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बाजार में इसी 1 किलो मछली का मूल्य है 150 रुपए। तकरीबन 15 हेक्टेयर के विशाल दायरे में फैले इस प्रोजेक्ट द्वारा अर्जित होने वाली आय निरंतर बढ़ती जा रही है। सन 2004 में जहां ये आय लगभग 14.5 लाख थी, वहीं 2005 में ये आय बढ़कर 17 लाख रुपए तक पहुंच गई। इतना ही नहीं, प्रोजेक्ट के शुरुआत में पहले ट्राउट मछली का भोजन विदेशों से आयात किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं किया जाता। 1992 में हॉलैंड से मंगवाई गई फूड मशीन द्वारा यहीं पर तैयार होने वाले ट्राउट फूड को राज्य के अच्छाबल, पहलगाम, करगिल और लेह जैसे 26 अन्य यूनिटों के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में भी भेजा जाता है। दूषित पानी के चलते ट्राउट अक्सर वायरल और बैक्टीरियल संक्रमण का शिकार हो जाती है और उनका ये संक्रमण एक जगह से दूसरी जगह बहती नदियों का उपयोग करने वाले लोगों के लिए भी घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए ट्राउट फार्मिंग में सबसे ज्यादा जरूरी है फार्मिंग की तकनीकों को आत्मसात करना और एक ऐसे केंद्र का होना जहां आपकी छोटी से छोटी समस्याओं के भी हल सुलझा सकें। ऐसा ही एक केंद्र है कोकरनाग में स्थित जम्मू कश्मीर इन सर्विस फिशरिंग ट्रेनिंग सेंटर, जहां ट्राउट मछली की शारीरिक रचना और जरूरियात के बारे में फार्म में काम करने वाले लोगों को विस्तार से बताया जाता है। दरअसल ट्राउट को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए 60 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान, 7.5 से 7.8 के बीच का पीएच और कार्बन डाइऑक्साइड की 0% मात्रा में जरूरत होती है। हर स्टेज की ग्रेडिंग में 50% फीड में प्रोटीन कंटेंट 50% होना चाहिए।
और जब ये फिर ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो प्रोटीन कंटेंट हम कम करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ आधुनिक उपकरणों से सजी एक लेबोरेटरी भी बनाई गई है, जहाँ विशेषज्ञों द्वारा हर रोज पानी में पाए जाने वाले इन विभिन्न तत्वों आदि की जांच की जाती है, ताकि पानी में हुए किसी भी तरह के परिवर्तन का पता लगाया जा सके। इसके साथ साथ नियमित समय पर मछली के टिश्यूज की भी जांच की जाती है, ताकि किसी भी तरह के वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण को रोका जा सके। ट्राउट फार्मिंग के लिए जितना स्वच्छ पानी मुहैया कराना जरूरी है, उतना ही जरूरी है उन्हें खाना मुहैया कराना। और इसी को ध्यान में रखते हुए कोकरनाग प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही कई फीड मिल खोली गई हैं। फीड मिल में ट्राउट्स का भोजन तैयार करने के लिए फिश मील, सोयाबीन और गेहूं का इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी सामग्रियों को एक मोटर की सहायता से ऑलवेटर में भेजा जाता है, जिसके बाद ये पहुंचती हैं मिक्सर में, जहां इन सामग्रियों में क्लोरीन क्लोराइड, डीमेथोनिन, मछली का तेल, लिंसेड ऑयल, विभिन्न विटामिनों, यीस्ट और मिनरल्स इत्यादि को मिलाया जाता है। इसके 15 मिनट बाद इस मिश्रण को बाहर निकाल प्लेटिंग सिस्टम में डाल दिया जाता है और अंतिम चरण में इन्हें 1 मिलीमीटर, 2, 3 या 4 मिलीमीटर के आकार में ढाल लिया जाता है। कभी कभी जरूरत के हिसाब से आकार 5 से 6 मिलीमीटर तक भी हो सकता है। एक बार आकार सुनिश्चित हो जाए तो दोबारा एलिवेटर की सहायता से इसे कूलर में पहुंचाया जाता है, जहां अब ये उपयोग के लिए बिल्कुल तैयार है। अब सभी राज्य ट्राउट मछली पालन का महत्व पर्यटन की दृष्टि से भी समझने लगे हैं, क्योंकि अभी भी आतंक से ग्रसित और आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं को झेलते कश्मीर जैसे राज्य तक में यदि कुछ आमदनी का सशक्त साधन है तो वो है विदेशियों के लिए ट्राउट मछली पकड़ने जैसा साधारण लेकिन रोमांचक खेल। आज अपने पहले चरण को पूरा कर ये प्रोजेक्ट अब दूसरे चरण में प्रवेश करने को बिल्कुल तैयार है, जिसमें उत्पादन 100 मीट्रिक टन से लगभग 500 मीट्रिक टन तक बढ़ सकता है। लेकिन राज्य में चलती अनिश्चितता के कारण अभी ये संभव नहीं हो पा रहा। फार्मिंग से जुड़ी और भी कई ऐसी समस्याएं हैं जो अभी सुलझानी बाकी हैं। ट्राउट एक बहुत ही संवेदनशील मछली है। एक बार अधिक तापमान पर जाने से वे जल्दी खराब हो जाती है और इसलिए इसे काफी महीनों तक डिब्बों में संग्रहित करके नहीं रखा जा सकता। तापमान नियंत्रण के साथ साथ इसे पानी में घुली ऑक्सीजन की ताजी और अधिक मात्रा की जरूरत होती है। यही सब कारण है कि हम अभी केवल राज्य के अंदर ही बने 5 सितारा होटल में इसको भेज पाते हैं। हालांकि एक बहुत ही अच्छा व्यवसाय है, लेकिन भोजन की कमी, स्वच्छता और साफ सफाई की जरूरतों के चलते ही हम अभी इसे सार्वजनिक नहीं कर पाए हैं। यही सब कारण है जिनकी वजह से व्यक्तिगत फार्मों और किसानों को ट्राउट मछली पालन के लिए थोड़े और समय का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हिमालय की गोद में ऐसा भी एक राज्य है जो सहभागिता की आवश्यकता को ही सबसे ऊपर रखते हुए उस पर कार्य भी कर रहा है, जैसे कि राज्य हिमाचल प्रदेश, जहां दूसरे राज्य ट्राउट की संख्या बढ़ाने पर ही जोर देते हैं। हम इस फार्मिंग द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराने को प्रमुखता देते हैं। हम चाहते हैं कि मछली पालन की तकनीक को लोगों के हाथों में दिया जाए ताकि वो आगे बढ़ सकें और सरकार ट्रेनिंग, आर्थिक सहायता और उपकरण उपलब्ध कराने जैसे कार्यों तक ही सीमित रहे। हिमाचल प्रदेश में स्थित भारत नॉर्वे ट्राउट परियोजना यानी इंडो नॉर्जियन ट्राउट प्रोजेक्ट के निदेशक डॉक्टर कुलदीप का ये कथन सिर्फ उन्हीं की सोच नहीं, बल्कि इस पूरे प्रोजेक्ट की शुरुआत की एक महत्वपूर्ण नींव है।
यही सोच दर्शाती है कि हिमाचल के कुल्लू जिले में की जा रही ट्राउट फार्मिंग किस प्रकार अन्य राज्यों में चल रही फार्मिंग से अलग है। ब्यास नदी के किनारे बसा कुल्लू सांस्कृतिक त्योहार, रसदार सेबों के अलमस्त बाग और अपनी शॉलों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। लेकिन यकीन मानिए, यहाँ की ट्राउट मछली भी लोकप्रियता के मामले में कुछ कम नहीं। अगर आप कभी कुल्लू आए हों और ट्राउट मछली पकड़ने के लिए कांटा डाले अलसाई धूप में ना बैठे हों, तो यकीनन आपने एक बहुत ही यादगार लम्हा अपने हाथों से गवा दिया है। कुल्लू में नॉर्वे सरकार की मदद से 1990 में ट्राउट कृषि परियोजना शुरू की गई। जल्द ही विदेशी सहायता और संकल्प के चलते हिमाचल भी ट्राउट फार्मिंग में अपनी भूमिका दर्ज करने लगा है। कभी कश्मीर की तरह ही विदेशों से ट्राउट फूड मंगवाने वाले हिमाचल के पास अब 1 घंटे में 4 क्विंटल फूड तैयार करने वाली आधुनिक फीड मिल है। इतना ही नहीं, मछली के पोषक टैंकों में पानी का स्तर कम होते ही सूचना देता अलार्मिंग सिस्टम। और बेबी ट्राउट्स को अपने आप खाना देने वाली फीड मिल जैसे वैज्ञानिक तरीके अब यहाँ की पारंपरिक फार्मिंग का हिस्सा बन चुके हैं। यही सब कारक हैं जिनके चलते पिछले साल तकरीबन 13,000 किलो रेनबो ट्राउट्स की बिक्री की गई और 5,000 किलो के आसपास ट्राउट फूड को राज्य और राज्य के बाहर निर्यात किया गया। अगर कुल ट्राउट फार्मिंग से अर्जित रुपए का जायजा लें तो ये लगभग 27,31,000 के आसपास है। और भारत जैसी अर्थव्यवस्था में सिर्फ एक फार्म में होने वाली ये आय कुछ कम मायने नहीं रखती। लेकिन फार्मिंग से होने वाले फायदे को सरकार ने सिर्फ अपने तक ही समेट कर नहीं रखा है, बल्कि आम आदमी को भी इस फायदेमंद व्यवसाय में आने के लिए प्रोत्साहित किया है। आज हिमाचल में ट्राउट मछली के लिए आपको किसी 5 सितारा होटल में जाने की जरूरत नहीं, बल्कि ये सड़क किनारे बने हाट में भी आसानी से मिल जाती है। धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनते निजी फार्म भी ट्राउट मछली पालन में अब अपनी भूमिका दर्ज करने लगे हैं। गुणवत्ता और आय के स्तर पर वे सरकारी फार्मों की बराबरी करने लगे हैं, जैसे कि कमल ट्राउट ट्रेडर्स। ट्राउट लाइन में मैं 9 साल से हूँ, बिकॉज पहले मेरा एक और था फार्म जो कि नागनी जगह है यहाँ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, वो एक फ्रेंड के साथ मैंने मिलकर स्टार्ट किया था। अब मेरा ये इंडिविजुअल अपना है जो कि मैं अपना ही सारा काम कर रहा हूँ, किसी के साथ पार्टनरशिप। गवर्नमेंट हमें फिंगरलिंग्स देती है, फीड देती है, और जो भी कोई प्रॉब्लम आए हमें यहाँ पर, जैसे कि कोई बीमारी होगी या कुछ है, तो इनका स्टाफ हमारी पूरी हेल्प करने के लिए। सब्सिडी मेरे को कुछ नहीं मिला। ये जितना भी मेरा सेटअप है ये सारा मैंने अपने पास से सारा पैसा लगाया और उसको बनाया। मैं ये यहाँ से मच्छी दिल्ली मार्केट 5 स्टार होटल्स में देता हूँ, जिसमें ओबराय फ्लाइट्स, बॉम्बे में भी ओबराय टावर है, और गाज़ीपुर मार्केट है जो होलसेल फिश मार्केट, उसमें ज़्यादा सप्लाई करता हूँ। ग्रैंड हयात में मैंने ये फिश सप्लाई किया, और रेडिसन में मैंने ये फिश सप्लाई किया दिल्ली में। कमल के पास मौजूद ये ग्राहकों की सूची बहुत लंबी है और भविष्य में इस सूची में और भी कई नाम जुड़ जाएंगे, इनका ऐसा विश्वास है। इस फार्म की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ ट्राउट मछलियों की देखरेख के लिए महिलाओं की भूमिका को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि हर थोड़े अंतराल पर पूरे संयम के साथ
मछलियों को भोजन मुहैया कराने का ये ममतामयी काम सिर्फ एक औरत ही कर सकती है। ट्राउट जो है एक बच्चे को पालने के बराबर है। जैसे बच्चे को माँ हर 10 मिनट 15 मिनट बाद दूध पिलाती है छोटे बच्चे को, वही हमारे फिंगरलिंग का हाल है। 15 मिनट 20 मिनट बाद इसको फीड डालनी पड़ती है। लेडीज़ को जो इस काम में हम लाएं तो वो इसको बहुत अच्छी तरह पाल सकती है कि उसको पता है कि बच्चे को कैसे पालना, और ये बच्चे से पालने से कम काम नहीं है जो ट्राउट पालना। ट्राउट फार्मिंग से जुड़े लोगों का लक्ष्य है बाजार में बिकने वाली शोला, सिंगाड़ा जैसी आम मछली की कीमत पर ही ट्राउट उपलब्ध कराई जाए। देवताओं की घाटी के नाम से मशहूर कुल्लू एक दिन ट्राउट मछली के उत्पादन के लिए भी विश्व स्तर पर जाना जाएगा। यही सपना संजोए सरकार, किसान, व्यापारी सभी एकजुट हो इस मुहिम में जुटे हुए हैं। आंखों में फैली आशाएं ही ट्राउट मछली के बढ़ते पालन को एक राज्य से दूसरे राज्य में सींच रही हैं। और इन्हीं आशाओं और कोशिशों का पीछा करते हुए जब हम हिमाचल से निकले तो हमारा अगला पड़ाव बना राज्य सिक्किम, जहां एक बार फिर हमारा सामना हुआ इन मछलियों को बनाए रखने के लिए की जा रही कोशिशों से, फिर चाहे ये कोशिशें छोटी सी ही क्यों ना हो। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला की गोद में मात्र 7,300 वर्ग किलोमीटर के दायरे में सिमटा एक छोटा लेकिन प्रकृति का स्वर्ग राज्य सिक्किम। झीलों को भी जमा देने वाली ठंड और ऊंचाई ऐसी कि हाथ बढ़ा बादलों को छू लेने का गुमा हो। ऐसी ऊंचाई पर यदि कुछ हो सकता है तो वो है ट्राउट मछली पालन, जिसकी कहानी 1978 में नाथुला दर्रे के पास करीब 12,400 फीट की ऊंचाई पर मिमिंचू झील में शुरू हुई। मिमिंचू ट्राउट फार्म के नाम से सिक्किम का पहला ट्राउट पालन केंद्र शुरू हुआ, लेकिन अभी भी भौगोलिक विषमताओं और संसाधनों की कमी के चलते इसे विकसित होने में थोड़ा समय और लगेगा। दरअसल सिक्किम में ट्राउट मछली पालन अत्यधिक ऊंचाई वाले उत्तरी क्षेत्र में की जाती है, जहां पर आबादी ना के बराबर ही है, और यदि ट्राउट को दक्षिण, पूर्वी और पश्चिमी आबादी वाले कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लाया जाता है तो तापमान में गर्मी बढ़ जाने के कारण ये जिंदा नहीं रह पाती। इस वजह से ट्राउट मछली पालन काफी सीमित क्षेत्रों में ही हो पा रहा है। लेकिन कोशिशें अभी भी हार मानने को तैयार नहीं। सिक्किम में बेशक ट्राउट मछली पालन 100% सुव्यवस्थित ढंग से ना हो पा रहा हो, लेकिन फिर भी इस नुकसान का एक प्रत्यक्ष लाभ ये हुआ है कि ट्राउट फिंगरलिंग्स लोगों को आसानी से उपलब्ध करा दिए जाते हैं। यहाँ तक कि हर साल एक बड़ी संख्या में ट्राउट मछली के अंडों को झीलों, बहती नदियों और झरनों में डाला जाता है, ताकि सफलता चाहे किसानों को मिले या स्वच्छंद झरनों में बहते ट्राउट अंडों को, उत्पादन तो राज्य का ही बढ़ेगा। कभी रेशम का मार्ग रहा नाथुला दर्रा हो, कश्मीर का कोकरनाग हो, या फिर हिमाचल में बसी देवताओं की घाटी कुल्लू, सभी जगह एक उम्मीद है। वो उम्मीद जिसके एक सिरे पर ट्राउट मछली पालन बंधा है और दूसरे सिरे पर है धुंधली वादियों में भी उजाले का अलख जगाता राज्य का विकास और लोगों का उत्थान। प्रयत्नों और सफलताओं का ये दौर हरियाली पर सफेदी की चादर बिछाए इन पहाड़ों को ऊंचा और ऊंचा उठा पाएगा, यही हमारा विश्वास है, यही भविष्य की आस है।